नाजरीन, मैं एक ऐसे फनकार से, ऐसे अदीब से, ऐसे शायर से गुजारिश करता हूँ जो आपकी इसी सरजमीन में जिसने शायरी की शुरुआत की, हालांकि बड़ी उर्दू की बहुत ही ज़रख़ेज़ सरजमीन बलरामपुर से उनका ताल्लुक़ है, जहाँ असगर गोंडवी, अली सरदार जाफरी, बेकल उत्साही, अगर तमाम शोरा ने वहाँ जन्म लिया और पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर। उन्हीं का एक शेर कि ये तो अच्छा हुआ सांसों पे नहीं बस इसका, वरना दुनिया मुझे जिंदा नहीं रहने देती। आलम निज़ामी से गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब आलम निज़ामी आपके समझ के हवाले। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मुशायरे को, शायरी को आमतौर से तफरीह का सामान समझा जाता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि एक आध शेर अगर मेरी कौम के काम आ जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। मौलाना यूनुस सल्फी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे आसिम भाई आप जी मुलाजा फरमाएं। अर्ज किया है, सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को, सजाने और चलाने के लिए, सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को तुम अपनी खानकाहों का फकत नारा लगाते हो। सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को तुम अपनी खानकाहों का फकत नारा लगाते हो। बशारत जब मिली है एक ही फिरके को जन्नत की, बशारत जब मिली है एक ही फिरके को जन्नत की, तो आए दिन बताओ क्यों नया फिरका बनाते हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह वाह आलम साहब। बशारत जब मिली है एक ही फिरके को जन्नत की, क्या कहने, वाह, तो आए दिन बताओ क्यों नया फिरका बनाते हो। अल्लामा इकबाल ने कभी एक शेर कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते घूमो। आज जब मुत्तहिद होने का वक्त है तो हम मुंतशिर होने का काम कर रहे हैं। 4 मिसरे इसी तनाजुर में और पेश करता हूं, देखें। डरता हूँ कहीं अपनी पहचान न जल जाए। भाई थोड़ी सी आवाज भी बढ़ा दें और थोड़ा सा यूको दे दें, माइक आवाज खींच रहा है। डरता हूँ कहीं अपनी पहचान न जल जाए। तहज़ीबो तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। अन्सारो मुहाजिर के को अपनावो, मसलक के शरारों से ईमान न जल जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने आलम साहब, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। मसलक के शरारों से वाह वाह वाह, ईमान न जल जाए। क्या कहने, वाह वाह। तहज़ीबो तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। क्या कहने, बहुत शुक्रिया हज़रात, आप हज़रात ने मेरी हौसला अफजाई फरमाए। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाए। जिसको प्यारी है शरीयत से ज़ियादा कुर्सी, अपनी मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ूंगा, कोई मुशायरेबाजी नहीं करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि 2, 4, 6 मिनट जो भी मैं आपके सामने हूं, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। पेश करता हूं। अबू आसिम आजमी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न कोई मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बड़ा होता है, न कोई दौलतमंद अपनी दौलत के हवाले से बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। क्या बात है। और जो शख्स अबू आसिम आजमी साहब की तरह साहिब किरदार होता है, उन लोगों का मसीहा बनकर शोहरतों के आसमानों में जगमगाने लगता है। क्या कहने।
ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, अबू आसिम आजमी साहब को इससे आप दूर रखें। उनके ताल्लुक से तो मेरा मानना है कि चंद नेता सिर्फ हिंदुस्तान में अबू आसिम आजमी साहब की तरह हो जाएं तो 26/11 जैसे हादसों को दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। क्या बात, बेशक, वाह वाह वाह। पेश करता हूं, लादा फरमाए। जिसको प्यारी है शरीयत से ज्यादा कुर्सी, क्या बात है, अपनी मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। अपनी मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। खून में जिसके न शामिल हो हुसैनी जज्बा, खून में जिसके न शामिल हो हुसैनी जज्बा, वो मेरी कौम का सालार नहीं हो क्या कहने भाई, वाह वाह, वो क्या कहने आलम साहब, वाह वाह वाह। यकीनन तर्जुमानी की है आसिम साहब की, कौम का सालार नहीं हो तमाम किरदार से बिल्कुल बाहर हैं, वो शरीयत भी हैं और हर एतबार से उनकी शख्सियत नुमाया है। बहुत शुक्रिया। वो मेरी कौम का सालार नहीं हो सकता। और ये 4 मिसरे भी अबू आसिम आजमी साहब के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं। जिसके सीने में है ईमान की किरणें रोशन, वाह 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 वाह, वो कभी देश का गद्दार नहीं हो क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिसके सीने में है ईमान की किरणें रोशन, वो कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। खेलता जो भी है इंसान के लहू से होली, वो गुलामे शह अबरार नहीं हो जिंदाबाद आलम साहब, वाह वाह वाह। वो गुलामे, दोस्तों पुरजोर तालियों से तारीफ करिए, बहुत सच्ची शायरी से आपको नवाज रहे हैं आलम साहब, हो सकता। वाह वाह वाह। वो गुलामे, अगर सच्ची शायरी यहाँ से हो रही है तो आप इंसाफ फरमाएं, क्योंकि दोस्तों वाकया ये है कि एक मदारी तमाशा दिखा रहा था, कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ देखा, मदारी डमरू बजा रहा है और एक बच्चा रस्सी पर से गुजर रहा है जी। डाकुओं ने सोचा ये तो बहुत काम का है, उसको पकड़ कर अपने साथ ले लिया कि कहीं चोरी चमारी में काम आएगा। एक गांव में लूट की नीयत से दाखिल हुए और एक बनिए की दुकान पर रस्सी फेंकी और बच्चे को उस पर से चलने के लिए कहा, तो बच्चे ने कहा पहले डमरू बजाइए। तो हम शायद समझ रहे हैं, आप दादो तहसीन से नवाजते रहिए। अगर आप हजरात हौसला अफजाई फरमाएंगे तो हम मुकम्मल अपने आप को, आप दाद देते रहिए, आलम साहब रस्सी पे चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बुनियादी तौर पर गजल का शायर हूँ जी, लेकिन अपने इलाके में जो कि मुझे अपनी आबरू बचानी है तो मैं इस तरह के शेर पढ़ रहा हूँ। बताओ समाप्त करें दोस्तों, आपकी आबरू खतरे में नहीं है। अब 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, मेरा दावा है कोई खामोश नहीं बैठेगा। आसिम भाई बताओ। पहले महंगाई के शोलों, अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब। इस मुशायरे कन्वीनर जमाल खान साहब ने कहा था कि आलम भाई महंगाई के हवाले से कुछ शेर जरूर आप पढ़िएगा, तो ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, एक मतलब भी देख लें। खुशियों से इस देश का जैसे रिश्ता नाता टूट गया। क्या बात है। खुशियों से इस देश का जैसे रिश्ता नाता टूट गया, जब से नई सरकार है आई सारा धंधा टूट गया। वाह, जब से नई सरकार है आई सारा खुशियों से इस देश का जैसे रिश्ता नाता टूट गया, जब से नई सरकार है आई सारा धंधा टूट गया। अब 4 मिसरे देखें यहाँ से जी। और अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब। वाह 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 वाह। जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब, वरना हम सारे गरीबों पे ये एहसान करो
अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से। क्या कहने आलम साहब, क्या तरीके से, क्या सलीके से आपने बात कही है। दोस्तों ये शायरी होती है, बात कहने का हक सबको है, लेकिन जो जिस शोबे का होता है उसी तरीके से दोस्तों। क्या बात, वरना हम सारे गरीबों पे ये एहसान करो, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब। वाह वाह वाह। बीज नफरत की तुझे फिर नहीं बोने देंगे। आसिम भाई क्या कहने, बीज नफरत की, बीज नफरत की तुझे फिर नहीं बोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे। कान तू खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, कान तू खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे, हम तेरे ख्वाब। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी समातों को सलाम करता हूं और ये 4 मिसरे दोबारा पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं जी। बीज नफरत तुझे फिर नहीं बोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे। कान तू खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। आसिम भाई बतौर खास ये 4 मिसरे आपसे सुनाने थे, बिल्कुल ताज़ा तरीन है, मुलाजा करें दोस्तों। कौम इन अंधेरों में आज भी भटकती है, रोशनी की दुनिया में रोशनी नहीं मिलती। क्या बात, रोशनी की दुनिया में रोशनी नहीं मिलती, आज हम उलट डाले तख्त कैसरो किसरा, क्या करे कि खालिद सी रहबरी नहीं मिलती। वाह वाह वाह, क्या कहने आलम साहब, क्या कहने आलम साहब। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे अपनी दुआओं, लेकिन आलम साहब मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कि इस कमी को पूरा करने के लिए अगर हमारी कौम की, इस हिंदुस्तानियों की आंखों में ज़रा सी भी नूर है, तो आसिम साहब की क़यादत यकीनन हर एतबार से जो एक मुजाहिद में, एक लीडर में जितनी सलाहियत थी, जितनी खूबियाँ होनी चाहिए थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बाद तमाम लोग जितने भी हुए हैं, वो तमाम खूबियाँ अल्लाह ने अबू आसिम आज़मी साहब की। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, और बॉन्सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर महेश दुबे गेट पर हैं, वो एक शायर आए हुए हैं, उन्हें अंदर ले आए। चलिए नजर भाई, मैं आपके जुमले की तायद करता हूँ जी, और ये 4 मिसरे जी अलग ढंग से पढ़ करके अबू आसिम आज़मी साहब की नजर करता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन अगर जो दर्द है मैं वो बयान कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं जी। कौम इन अंधेरों की, देखिए दोस्तों लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, आप पूरी तवज्जो मुशायरे पर रखें, हम पर रखें, वरना मुशायरा खराब होगा। आप मुझे देखें। जी जी बिल्कुल। कौम इन अंधेरों की नजर हो गई होती, कौम इन अंधेरों की नजर हो गई होती, जो तेरी क़यादत की रोशनी नहीं क्या बात है, जो तेरी क़यादत की
रोशनी नहीं मिलती। आज हम उलट डाले तख्त इस हुकूमत की, हर जगह तेरे जैसी रहबरी नहीं मिलती। हर जगह तेरे जैसी रहबरी नहीं मिलती। हर जगह तेरे जैसी रहबरी नहीं मिलती। एक मतलब पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। क्या कहने। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। आफताबे वक्त पर, आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। मुल्क को महंगाई की दोज़ख से तो पहले निकाल। क्या बात है। मुल्क को महंगाई की दोज़ख से तो पहले निकाल। अच्छे दिन के ख्वाब तो, अच्छे दिन के ख्वाब तू हमको दिखाना छोड़ दे। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू। खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू। मगरिबी तहजीब से, मगरिबी तहजीब से खुद को सजाना छोड़ दे। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया हज़रात।